आइए, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक चैप्टर से तो निजात मिल ही जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि मेरे हाथों में जो बुक आप देख रहे हैं ये आर.एस. अग्रवाल का अंक गणित है। इस बुक को अगर कोई स्टूडेंट अगर इसको पूरी तरीके से बना लेता है तो उसका एग्जाम कहीं ना कहीं क्लियर होने का चांसेस 99% क्लियर हो जाता है कि वो एग्जाम निकाल लेगा। बाकायदा शर्त यह है कि उसको बहुत गहन अध्ययन करके और अच्छे से टेक्निक के द्वारा उसको बनाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बुक से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है, और वो भी टफ कैटेगरी का, टफ कुछ भी नहीं है लेकिन हाँ जो भी हार्ड है, जो बच्चों को लगता है कि भाई ये हमसे नहीं बन पाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे और एकदम आसान तरीके से आपको बताने का कोशिश करेंगे और ऐसा बताएंगे कि आप फिर उसको कभी भूल नहीं पाइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग और भी किसी बुक को अगर फॉलो करते हैं तो आप उस बुक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं, मैं उससे भी आपको सारा का सारा सम करवा दूंगा। अब चलिए एक और बात मैं बता दूं कि एसएससी का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन बैंक है, जो भी हमारे रेलवे में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में जो भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये वाला बुक और इसके अलावा आपके पास में जो भी बुक्स हो वो सारा का आप मुझे भेज सकते हैं। मैं उसका सारा का सारा क्वेश्चन जो भी आपको डाउट होगा वो मैं आपको वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चंस उठाएंगे इस बुक से और जो भी बढ़िया क्वेश्चन रहेगा वो सारा आपको बताते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखिए। पहला क्वेश्चन जो है वो सबसे अंतिम से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, एकदम स्टार्ट से नहीं, अंतिम से। अंतिम में थोड़ा सा लेवल पे दिया रहता है क्वेश्चन, थोड़ा मीडियम मॉडरेट लेवल पे, तो वहां से शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपको दिया हुआ है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। तो लड़कों की संख्या का 10%, जैसा जैसा बोला है ना वैसा वैसा लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए हम दिखाते हैं। लड़कों की संख्या का 10%, तो देखिए लड़का का संख्या का 10%, ठीक है, इज इक्वल टू लड़कियों की संख्या का कितना है, 1/4 है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब आगे पढ़िए क्या लिखता है। लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का कितना है, 1/25 भाग है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो देखिए आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हम लोगों का इसी से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं दोनों से आपको दिखाऊंगा। देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो देखिए 10 बार में इधर चला गया, 5 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, कितना आ रहा है। देखिए बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना आ रहा है, 5:2। 5:2 आपको देखिए बोर्ड में कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है ना। तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा इसको पकड़िए, अब कहिएगा इससे भी निकाल के दिखाइए। देखिए 25 चौके 100 काट दिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 हो गया, तो कितना बच रहा है। देखिए गर्ल्स गुना 5/2 इज इक्वल टू बॉयज, तो गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, कितना हो जाएगा 2/5। तो बॉयज गर्ल्स कितना हो जाएगा 5/2। आ गया ना दोनों तरीके से। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप क्या समझे, इससे क्या समझे कि हम किसी भी एक को भी अगर पकड़ेंगे ना तो मेरा आंसर निकल जाएगा। झूठ मूठ का पूरा पढ़ने का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आप अगला प्रश्न बोर्ड पे देखिए। लिखा है एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों का जो अनुपात है वो 3:5:8 है। किसमें किसमें, कला, विज्ञान तथा वाणिज्य, कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में कितने कितने स्टूडेंट है, 3:5:8 में छात्र हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि की जाती है। कितनी कितनी वृद्धि की गई, 20%, 40% और 25% की वृद्धि की गई। ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए तीनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है कि वृद्धि होने के बाद में क्या होगा अनुपात। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है ना, एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। ऑप्शन में आप देखिए और ऑप्शन में देख के आप ये चीज समझिए कि क्या विज्ञान वाला जो है भाग, विज्ञान वाले भाग में छात्रों का चारों ऑप्शन में अलग अलग है। यानी एक किसी को भी निकालने से ना मेरा काम हो जाएगा।
ठीक है, सारा का निकालने की जरूरत ही नहीं। तो देखिए विज्ञान का अगर हम सिर्फ निकालेंगे तो विज्ञान में क्या हो रहा है, 8 है ना, पहले 8 में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है, यानी 125/100 हो रहा है। ठीक, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, कितना आ रहा है देखिए 10। कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में विज्ञान के जगह पे 10 आता है? तो मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ गया है। ठीक, कोई जरूरत नहीं है आपको ये वाला भी सॉल्व करने का, ये वाला भी सॉल्व करने का। कब? जब आप देखिएगा कि सारा ऑप्शन में सिर्फ एक वाले जैसा है, यानी विज्ञान में जो है वो आप देखिएगा, या फिर वाणिज्य में भी देख सकते हैं, या फिर कला में भी देख सकते हैं, किसी में भी देख के आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आपका हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में लग तो रहा है लेकिन रहता कुछ नहीं है। ठीक है, इसी तरीके का स्मार्ट अप्रोच आपको बताते चले जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आप, सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए? देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको देता है ना, ये उससे भारी है, वो उससे भारी है, उसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि इतना गुना भारी हो जाए, तो उसमें आपको सिर्फ डेटा लिखना है। देखिए डाटा लिखिए आप, कितना है 19 है, 19 गुना भारी हो रहा है। पहले 9 गुना का बात किया है, 9 गुना लिखिए। 15 गुना का बात किया है, देखिए 15 गुना लिखिए। अब इसको जो है ना ऐसा करके आपस में क्रॉसली घटाना है, तो 19 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 4। देखिए 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 6 और 4 का जब आप अनुपात निकालिएगा तो ये आ जाएगा 3:2। अब 3:2 आप देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, जितना भी इस टाइप का जितना भी आपको निकल के आएगा ना 3 डेटा में, 3 डेटा कहने का मतलब है कि पहला इतना गुना भारी, इतना गुना भारी, और लास्ट में बोलेगा कि एक मिश्रण ऐसा निकालिए जो इन दोनों को मिल के बना हो और उसमें इतना गुना भारी हो, तो उसका अनुपात निकालिए कि किस अनुपात में मिला होगा, तो 3:2 में मिला होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो को अगर पसंद आ रहा है लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए। अब देखिए अगला प्रश्न बोर्ड पे, 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3, 4, 4, 5, 5, 6 है। 3 ठो गिलास है। ठीक, 3 गिलास हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये 3 गिलास में स्प्रिट और पानी मिक्स है, स्प्रिट और पानी मिक्स है, और स्प्रिट और पानी का जो अनुपात दे रहा है ना आपको, वो दे रहा है आपको 3, 4, 4, 5 और 5, 6। तो लिख लेते हैं हम 3, 4, 4, 5 और 5, 6। अब क्या कहता है ना कि इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट दिया जाता है। अब एक बड़ा सा गिलास ले लिया जाता है, अब इस बड़े वाले गिलास में इन तीनों मिश्रण को जो है ना उलट दिया गया यहां से। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें जो मिश्रण बना, ठीक है, इसमें जो मिश्रण बना वो किस अनुपात में होगा। तो देखिए ये किस अनुपात में होगा निकालने के लिए आखिर में यहाँ पे भी तो क्या है, स्प्रिट है और पानी है ना जी। तो किसी एक को आप पकड़िए, आप स्प्रिट पानी पूरा सॉल्व करने के पीछे में मत जाइए, नहीं तो पूरा एकदम गोंडागोल हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ पानी पकड़ लेते हैं। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी आप देखिएगा कि सबसे छोटा डिजिट में चल रहा है, ठीक है ना, उसी को पकड़िएगा। तो आप बताइए 3, 4, 5 को सॉल्व करना ज्यादा इजी है कि 4, 5, 6 को ज्यादा इजी है सॉल्व करना? मेरे हिसाब से 3, 4, 5 ज्यादा इजी है। ठीक है, तो 3 का अगर निकालेंगे तो देखिए इसमें चला जाएगा, तो यहाँ से जो अंश निकला स्प्रिट का वो कितना निकला, 7 में से 3 अंश निकला स्प्रिट का। इसके बाद में देखिए 9 में से कितना अंश निकला स्प्रिट का, दूसरे वाले में से 4 अंश, और फिर 11 में से कितना अंश निकला स्प्रिट का, तो निकला 5 अंश। ठीक, यही वाला इस गिलास में है प्रेजेंट। अब पानी वाला अलग होगा, पानी वाला से मतलब नहीं है। अब देखिए इसको जस्ट सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। 11 गुना 9 गुना 3 यहाँ पे हो जाएगा 11 गुना 9 गुना 3, प्लस ये वाले जगह पे क्या हो जाएगा 4 गुना 7 गुना 11, प्लस ये वाले जगह पे क्या हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 9। अब कहिएगा कि गुरुजी ये तो बड़ा टफ हो गया कैलकुलेट करना। नहीं, कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी है, इन दोनों में से आप 11 कॉमन ले लीजिएगा। देखिए छोटा हो गया, 9 कितना हो गया 27, और यहाँ 7 चौके कितना हो गया 28। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 गुना 7 गुना 9 हो गया। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो ये जाएगा 55। ठीक है ना,
ये 55 हो जाएगा, अब प्लस 5 गुना 7 गुना 9। अब देखिए इसमें से आप 5 कॉमन कर सकते हैं, है ना। 5 कॉमन आ जाएगा तो देखिए 11 बचेगा, 11 11 कितना हो गया 121। 5 कॉमन कीजिएगा तो 63 हो गया, 9 7 63। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 6 और 2 8 और 1। अब इसको जब आप उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो देखिएगा ये निकल के आता है आपको 920, ठीक है ना, ये आएगा 920। तो 920 वाला आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन में मैच करता है, ऑप्शन नंबर बी में मैच करता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने के पीछे में कभी मत जाइएगा। किसी किसी का मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी ये नीचे में भी तो एलसीएम आएगा ना, 7 गुना 9 गुना 11, इसका क्या करेंगे। वो भी जो पानी का हम लोग निकालेंगे ना इसके नीचे में अनुपात में, तो वो उसके साथ में सेम आएगा और उसके साथ में वो कैंसिल हो जाता है, इसीलिए उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। चलिए आशा करते हैं इसको समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ भी डाउट होता है एकदम कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप लोग टाइप कीजिए। अगला प्रश्न देखिए बोर्ड पे क्या लिखता है। एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 35 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। इस 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो कितना है, 5:2 है, ठीक है। 5 लीटर कहता है कि दूध और मिला दिया जाता है, तो अब अनुपात आप मेरे को बताइए कि अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो दूध और पानी का टोटल हम लोग निकाल के अलग अलग निकाल लेंगे। तो 5 और 2 कितना हो गया, ये टोटल 7, ठीक है ना। तो 7 से भागा करेंगे, यानी अगर ऐसे निकालना चाहें तो सिंपल 5/7 ये दूध का भाग हो गया, तो कितने में दूध का भाग हो गया, तो 35 में, ठीक है। और 2/7 जो हो गया वो कितने में भाग हो गया, वो भी 35 में। काटिए, 7 5 35, 7 5 35। कितना है दूध, तो 25 लीटर। पानी कितना है, तो 10 लीटर, ठीक है। अब कहता है कि दूध में और 5 लीटर मिला दिया जाता है, तो 25 में और 5 जोड़ दीजिए। अब मिला लेने के बाद में क्या अनुपात हो जाएगा, तो 10 तो 10 ही रहेगा ना, क्योंकि पानी में तो कुछ हम लोग ऐड कर नहीं रहे हैं। तो 25 से 5 कितना हो गया 30, 30/10 कितना हो जाएगा, आपको निकल के आ जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3:A आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का जितना भी प्रश्न आता है आप एकदम इजीली इसको डील कर सकते हैं। एकदम पहले तो उसको स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट करने के बाद में अच्छा अब अगर कहता कि इसमें दूध मिलाया जाता है 5 लीटर, अब थोड़ी देर के लिए प्रश्न बदल देते हैं। अगर कहता कि प्रश्न में कि दूध में 5 लीटर मिलाया जाता है और पानी में 10 लीटर मिला दिया जाता है, तब बताइए क्या करेंगे। तो दूध में हम 5 लीटर ऊपर जोड़ते हैं और नीचे 10 लीटर पानी में जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है 30/20, और अनुपात हमारा निकल के आ जाता है 3:2। कोई टफ नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न का तरफ चलते हैं। अब देखिए क्या लिखता है, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में 9 घटाने पर नई मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। नई मूल जो भिन्न का 2/3 होता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है ना। मूल भिन्न का अंश कितना है, देखिए सबसे पहले तो भिन्न दिया हुआ था कितना 3:4, तो इसको 3/4। तो जो कोई भी हमारा पिछला वीडियो देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको मालूम है कि मैंने एक ही तरीका बता रखा है, वो तरीका यहाँ भी यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करेंगे। अनुपात कितना था 3 और 4, कितना हो जाता है अनुपात, ये लिखता है कि मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो मूल भिन्न कितना है जी 3/4 है, अब इसका 2/3 हो जाता है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या निकल के आ रहा है 1/2, यानी इतने से 1/2 हो गया। कितना हो गया 1/2 हो गया, क्या करने से, अंश में 9 घटाने से। तो इसमें अंश का पार्ट क्या है जी, ये वाला है ना, तो इसमें से आप 9 घटा दीजिए यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है तो 0, ठीक है। अब हमारा पिछला वीडियो जो भी देखे हैं ना, जो बने हुए उनको मालूम है, बहुत सिंपल है। इसके बाद में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा देना है। तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, तो कितना हो गया 6 में से 4 जाएगा तो 2। अब देखिए 9 दूनी 18, 1 से 0 गया तो 0 खत्म। तो 9 दूनी 18 मॉड में होता है तो पॉजिटिव ही निकल के आएगा 18। अब देखिए 18/2 करेंगे तो कितना आ रहा है 9, यही 9 मेरा x है, यही 9 मेरा x है। और जब HCF LCM बताएंगे तो उसके लिए भी पहले ही बता देते हैं कि यही 9 मेरा HCF होता है, यही 9 मेरा HCF होता है। किसका, उस अनुपात का HCF होता है, ठीक है। तो 9 निकल के आया, तो बोलता है मूल भिन्न का अंश कितना है। तो मूल भिन्न कितना था हमारा 3:4 में,
तो 3:4 में था, तो इसमें अंश कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को, तो कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर में सी में आपका 27 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, मेथड नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1। जो इसको मानना है आप मान लीजिए और ध्यान से इसको देख लीजिए। जो नए हैं अगर कॉपी करना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा मेथड की तरफ चलते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका देखिए, मेथड नंबर 2 क्या है। पहले अनुपात था 3:4, तो कंप्लीट क्या लिखेंगे हम लोग इसको 3x और डिवाइडेड बाई कितना 4x। ठीक है, 3x/4x। अब कहता है अंश में घटाया जाता है, क्या घटाया जाता है 9 घटाया जाता है, घटा लिए 9। तो जो प्राप्त अब भिन्न आएगी, ये भिन्न जो है वो 3/4 का कितना होगी 2/3 होगी। ठीक है, क्या बोला पहले अंश और हर, तो अंश में 9 घटा दिया जाता है तो मूल भिन्न का कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है। अब तो इसको काटेंगे तो देखिए क्या आ रहा है 1/2। ठीक है, और यहाँ है 3x - 9/4x। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 6x - 18 = 4x। अब ये हो जाएगा 2x = 18 और x का वैल्यू निकल के आएगा 9। आया ना वही चीज। अब x = 9 कहाँ पुट करेंगे, तो कहिएगा गुरुजी यहाँ डाल दीजिए, तो बहुत सिंपल है। तो 9 × 27, तो अंश अगर पूछ रहा है आपसे तो हो जाएगा 3 × 9 यानी 27, और हर अगर आपसे पूछता तो क्या लिखते हैं हम लोग 4 × 9 यानी 36 आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इस प्रकार का जितना भी प्रश्न आएगा ना आपको, अंश हर में इतना जोड़ दिया जाता है, इतना घटा दिया जाता है, नया अनुपात ये हो जाता है, तो जो पहला वाला मैंने मेथड बताया आपको, आप उस तरीके से बहुत इजीली डील कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। देखिए 3 4 मैंने लिखा था, उसके बाद में क्या हो जाता है, इतने का 2/3 बोला था तो इसको सॉल्व कर लिए थे तो 1 2 हो गया था। ठीक, और अंश में बोलता है कि 9 घटा दिया जाता है, तो अंश में 9 घटा दीजिए, और जिसमें कुछ नहीं बोलेगा उसमें 0। अब इसको क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देना था। ये 2 आया था, ये आपको 18 आया था, और 18/2 करने से आपको आ रहा था 9, जो कि यहाँ पे मैच करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए जो भी सीखने वाला प्रश्न है ना वही आपको करवाएंगे, उल्टा पुल्टा प्रश्न करवा के बेसिक बबुआ वाला कोई फायदा नहीं नजर आता है। ठीक है ना, वापस से आपको देखिए, आपको तैयारी उस चीज का करना है जिस चीज से आपका सिलेक्शन हट जा रहा है। यही सब प्रश्न है जो स्ट्रेस में आदमी का दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है, भुतला जाता है, और बस उसके बाद में एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से दुगुनी है। तो देखिए क्या लिखता है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, सिक्कों की संख्या। अब इसका जो है आपको क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि 50 पैसों की सिक्कों की जो संख्या है, यानी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ना इसको ABC मान लीजिए, बहुत सिंपल हो जाएगा। ABC मान लीजिएगा ना तो सिंपल हो जाएगा। तो इसका बोल रहा है कि 50 पैसों की सिक्कों की जो संख्या है वो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या की दुगुनी है, और वही वाला कहता है कि 50 पैसों की जो सिक्कों की संख्या है वो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की कितनी है 4 गुनी है, और सिक्कों का कुल मूल्य आपको दिया हुआ है 56, यानी टोटल ABC को मिलाकर कितना दिया हुआ है 56, है ना। अब कह रहा है कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या आपको निकालना है, यानी B आपको निकालना है, B फाइंड आउट करना है। देखिए जरा ध्यान से, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम देखें ये कि B = 2C है और B = क्या है 4A है ना। तो इसमें सबसे पहले अगर आप अनुपात क्लियर कर लीजिएगा ना तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए अनुपात क्लियर करने का 2 तरीका है। तो सबसे सिंपल जो तरीका वो मैं आपको बताऊंगा, A अनुपात B अनुपात C ही निकालना है ना। तो इसमें किसी भी एक चीज को आप जो है वो कांस्टेंट मान लीजिए। हम किसको मान लेते हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए हम B को साइलेंट कर लेते हैं। यानी B को साइलेंट करने का मतलब ये है कि A को भी B के टर्म में लिखना पड़ेगा, C को भी B के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए A को हम लोग B के टर्म में इजिली निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा ये B/4, है ना। तो यहाँ पे लिखिए आप B/4, यहाँ पे हो गया B, और C के जगह पे देखिए हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं B/2, तो B/2। अब B कॉमन है तो हटा लीजिए उसको, तो कितना हो जाएगा, और 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। यानी अनुपात आपका निकल के कितना आ रहा है 1 4 2।
किसका किसका? ए, बी और सी का। 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले की संख्या 1:4:2 है। 1:4:2। अब कुल मूल्य आपको कितना बोला था? कुल मूल्य बोला था आपको 56। तो देखिए 4, 1, 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 7 अनुपात बराबर हो गया 56। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 7 8 56। और आपको निकालना कितना था? बी का पूछ रहा था, यानी 50 पैसे वाला। तो 4 अनुपात में है वो, तो 4 × 8 कितना हो गया? 32। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 32। समझ पा रहे हैं ना? देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये समझाने के लिए आपको हम लिखे कि ABC मान लीजिए करस्पॉन्डिंग, कहाँ बार बार लिखिएगा? 50 पैसा 25 पैसा। फिर उसका रिलेशन देख लिए हम लोग। पहला बोला कि ये जो है वो इसका 2 गुना है, इसका 4 गुना है, ठीक। और तीनों का दे दिया 56 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एज इट इज वैसे ही समझाने के लिए आपको हम लिख दिए। A/B/C निकाले हम लोग, तो B को साइलेंट कर लिए। अब यहाँ पे A को B के टर्म में, C को B के टर्म में सॉल्व किए, अनुपात आया। और कुल अनुपात बराबर कितना बोल रहा था? 56। तो कुल अनुपात बराबर 56 जब किए तो 1:8। अब 1:8 है तो 4 अनुपात का वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि 4 अनुपात किसका है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है। तो हो जाएगा 32 आंसर। समझ पा रहे हैं? इस टाइप का जो प्रश्न आएगा आप इसी टाइप से उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोर्ड पे लिखा है A/B/C बराबर 2 3 4, ठीक है। A/B/C बराबर 2 3 और 4 है, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है क्या कि A/B निकालिए, उसका अनुपात निकाल के दिखाइए B/C से और फिर C/A से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग? क्या 2/3 3/4 ऐसा करेंगे क्या? 2/3 3/4 4/2 ऐसा करेंगे? ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर A/B का फॉर्म दिया, ठीक है, तो इसी को स्क्वायर करके इसका अगला छोड़ के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मैंने कहा? अगर A/B का फॉर्म निकालना है तो A का स्क्वायर यानी 4 और B छोड़ के C से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, ठीक है। अच्छा B/C का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? इसी का स्क्वायर यानी 3 3 9 और इसका अगला छोड़कर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2 से, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है तो इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौके 16 और इसको छोड़ के यानी इसके बाद में A आ रहा है तो इसको छोड़ के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3 से। अब देखिए 4 चौके कितना हो गया? 16, 9 दूनी कितना हो गया? 18 और 16 तिया कितना हो गया? 48। काटिए, 2 8 16, 2 9 18 और 24 दूनी 48। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं आपको फंसाने वाला ही प्रश्न था। एग्जाम के स्ट्रेस हॉल में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ ट्रिक वगैरह सब फेल हो जाता है। हम लोग कंसेप्ट पे ही आते हैं, लेकिन जब भी आप इस टाइप से बनाइएगा, प्रश्न को प्रैक्टिस में रखिएगा, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो आशा करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कुछ भी प्रश्न होगा वो प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जो बुक से बनाते हैं वो बुक भी आप वहां पे लिख सकते हैं कि सर इस बुक से बता दीजिए, उसके लिए भी मैं रेडी हूं। आपको कहीं से कोई भी आपको समस्या हो रहा है, कहीं से आप तैयारी करना चाहते हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिए, आपको उसका जवाब मिलेगा, उसका वीडियो आपको मिलेगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।